हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स मंडी इंस्पेक्टर के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लाए हैं, जिसमें हम आर्थिक सर्वेक्षण के क्वेश्चन देखेंगे और इसमें हम बात करने वाले हैं कितने सिंचित और वन क्षेत्र से संबंधित संपूर्ण क्वेश्चनों को इसमें समावेश किया गया है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए हम बात करते हैं आज छत्तीसगढ़ के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जो जो है जनवरी 2021 से लेकर मार्च तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बने हैं। आर्थिक सर्वेक्षण से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाने की संभावित क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चनों को इसमें हम देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक सिंचित जिला छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला है? इसका राइट आंसर आपको बताना है जांजगीर चांपा, रायपुर, धमतरी, नारायणपुर। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचित जिला जांजगीर चांपा जिला है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन हमेशा 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको, जलवायु से या वन क्षेत्रों से, सिंचित क्षेत्रों से या आर्थिक सर्वेक्षण के जो महत्वपूर्ण डाटे होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन बनाया गया है। हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सबसे कम सिंचित जिला है। तो इसका राइट आंसर बताना है जांजगीर चांपा, रायपुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर। तो सबसे कम सिंचित जिला, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, नारायणपुर। नारायणपुर जो है सबसे कम सिंचित जिला है, जबकि सर्वाधिक सिंचित जिला ए नंबर इसका राइट आंसर था, यानी कि जांजगीर चांपा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमलित नहीं है, इसमें बताना है मार्च 2019 की स्थिति में कौन सा सही है, इसको आपको बताना है। चलिए हम बात करते हैं इसका राइट आंसर की। तो बृहद योजना, मध्यम योजना 34, लघु परियोजना जो है 2395, स्टॉप डैम है 718। तो इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है, यह पूछा गया है 2019 की स्थिति में। तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, मध्यम परियोजना 34 जो है वर्तमान दृष्टि से सुमिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित जो परियोजना सुमिलित नहीं है मार्च 2019 की स्थिति में आपको बताना है इसमें से कौन सी योजना जो है सुमिलित नहीं है। बृहद योजना है 4, मध्यम परियोजना है 1, लघु परियोजना 369 और स्टॉप डैम है 154। तो इसमें देखिए सुमिलित नहीं है डी नंबर, यानी कि स्टॉप डैम यानी कि 154 क्या है? गलत है। जबकि अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में मार्च 2019 की स्थिति में बृहद परियोजना 4 है, मध्यम परियोजना 1 है और लघु परियोजना 369 हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं राज्य में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है। तो इसी प्रकार से प्रीवियस में जो CGPSC लिया गया था उसमें इंद्रावती नदी पर स्थित बांधों के बारे में, उसकी कितनी हेक्टेयर में फैला हुआ है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछा गया था। तो इस प्रकार से बांगो जो परियोजना है, तो परियोजनाओं से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इन सभी चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, 4,20,580 हेक्टेयर में फैला हुआ है मिनी माता, जिसे हसदेव बांगो बांध परियोजना के नाम से हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में केलो बांध परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है। तो राज्य में केलो बांध जो है केलो नदी पर बना है और इसकी कुल सिंचाई क्षमता जो है 22,810 है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि 22,810 हेक्टेयर में सिंचाई करने की क्षमता है केलो बांध परियोजना की। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में किस जिले में सिंचाई सुविधा सबसे सर्वाधिक है। पहले भी इस क्वेश्चन को हमने किया है। सबसे सर्वाधिक सिंचाई सुविधा जो है वह जांजगीर चांपा में है, जबकि सबसे कम सिंचाई सुविधा की बात करें तो नारायणपुर जिला में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के किस जिले की सिंचाई सुविधा सबसे कम है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, तो देखिए आ रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हित 99 परियोजनाओं में से प्रदेश की प्रमुख 3 योजनाओं में कौन सा परियोजना शामिल नहीं है, आपको बताना है। प्रधानमंत्री कृषि जो सिंचाई योजना के अंतर्गत लिया गया है, उस अंतर्गत जो 99 योजनाएं चिन्हांकित किए गए हैं उनमें से प्रदेश के प्रमुख 3 योजनाओं में कौन सा सिंचाई परियोजना शामिल नहीं है। तो इसमें बताना है तांदुला बृहद परियोजना उसमें शामिल नहीं है।
3 प्रमुख परियोजना उसमें शामिल हैं, जबकि ताउंदला बांध उसमें जो है या ताउंदला बृहद सिंचाई योजना उसमें शामिल नहीं है, जबकि खारंग है, केलो है और मनियारी है। ये तीनों जो हैं वो भारत सरकार द्वारा जो 99 योजनाओं में सम्मिलित किए गए हैं, जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख 3 योजनाओं में सिंचाई के लिए परियोजनाएं शामिल हैं। नेक्स्ट है, प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से सतही जल स्रोतों की मात्रा कितनी मिली है, इसको बताना है कितनी मिलीमीटर है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर होगा कि प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से सतही जल का मतलब यह होता है ग्राउंड जो वाटर है, ग्राउंड लेवल वाटर है, उसकी मात्रा कितनी मिलीमीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48,296 मिली घन मीटर है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केंद्रीय भू बोर्ड के अनुसार भूगर्भिक जल का लगभग कितने प्रतिशत उपयोग में लाया जा सकता है। तो केंद्रीय भू बोर्ड के अनुसार भूगर्भिक जल का लगभग 44% उपयोग में लाया जा सकता है। चलिए छत्तीसगढ़ के वन संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के वन संसाधन के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए। इसमें दिया गया है छत्तीसगढ़ में कुल क्षेत्रफल 43.2% जो है वन है। छत्तीसगढ़ में आरक्षित वनों का 43.13% है। छत्तीसगढ़ में संरक्षित वनों का 40.22% है। छत्तीसगढ़ में देश के कुल वनों का 12.26% क्षेत्र है। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें पहला जो है छत्तीसगढ़ में कुल क्षेत्रफल का 43.2% वन है। तो यह कथन है 43 नहीं 44% के लगभग है। तो यह कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से आप विलोपित करके भी क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। वन से संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में यदि हम आरक्षित वनों की बात करें तो 43.13% है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वनों का जो है आरक्षित वन है, कितने हैं आरक्षित वन, 43.13% है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में संरक्षित वनों की अगर हम बात करें तो 40.22% है। छत्तीसगढ़ में देश के कुल वनों का 12.26%, ठीक है, 26% है। 12 पॉइंट क्या है, 26% है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिलता है, किसी भी दृष्टि से आपको पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका देखिए वर्ग किलोमीटर में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59,772 वर्ग किलोमीटर जो है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल राज्य में कुल वनों का क्षेत्रफल है 59,772 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र कुल वन क्षेत्र है, इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44.21%। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वन पाया जाता है, तो 44.2% भी आप ऐसे बोल सकते हैं, या 21% आपको दिखा जाएगा। तो इस प्रकार से आप करेक्ट आंसर मान लेंगे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र या वन आच्छादित क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखने वाली बात है कि संपूर्ण वर्ग किलोमीटर की अगर बात किया तो 59,772 वर्ग किलोमीटर था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र है, कितना वन क्षेत्र है आच्छादित है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर, यानी कि 55। ठीक है, 55,611 वर्ग किलोमीटर है। जबकि मैंने पहले जो बताया है छत्तीसगढ़ राज्य में कुल वन क्षेत्रफलों का जो है, कुल वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको लगाना होगा 59,772। यदि आपको बताया जाए छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र कितना है, तो 55,611 वर्ग किलोमीटर। इन दो क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्र वनों से आच्छादित है, इसका फिर से राइट आंसर हो जाए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अगर प्रतिशत में अगर पूछा जाए कि कितने प्रतिशत वनों का आच्छादित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41.13%, अर्थात इसका ये नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में वन क्षेत्रफल, ठीक है, वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ क्रम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा शब्दों पर। भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम क्या है। भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में राज्य का कौन सा क्रम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ क्रम है। जब यहाँ नेक्स्ट पूछा है भारत में वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा स्थान है,
तो तृतीय स्थान है। तीन दो क्वेश्चनों को आप से देख लीजिएगा कि भारत में अगर वन क्षेत्र की दृष्टि से अगर पूछता है छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम कौन सा है, तो आपको चतुर्थ क्रम लगाना है। जबकि अगर भारत में वना आवरण यानी वन प्लस वृक्ष आवरण क्षेत्र की दृष्टि से बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ तृतीय स्थान प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं। प्रथम स्थान तो आप लोग जानते होंगे मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्रफल में साल के वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40% जो है साल के वृक्ष पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, साल के वृक्ष कितने प्रतिशत क्षेत्रों में, तो 40% क्षेत्रों में पाया जाता है, जितना भी वन पूरे छत्तीसगढ़ में आपको मिलता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में किसका योगदान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में किसका योगदान है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य का है, क्योंकि इसी के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाने में सहायता मिला है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि अभियांत्रिकी को। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल किया गया है। उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला में शामिल किया गया है। कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला में शामिल किया गया है। जबकि इसका डी नंबर होगा कृषि अभियांत्रिकी। ठीक है, जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि फल विकास योजना। ठीक है, इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी कि फल विकास योजना जो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 में संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल कितना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 864,000 हेक्टेयर। ठीक है, इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। 2019-20 में संपूर्ण उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल कितना था, तो 864,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में उद्यानिकी का क्षेत्र था। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी के क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्जियों का। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी के क्षेत्र में किस फसल का क्षेत्र सर्वाधिक है, तो याद रखेंगे किसका, सब्जियों का है। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत कितने जिले शामिल किए गए हैं। इस प्रकार से पिछले वर्ष प्रीवियस ईयर में CGPSC में पूछा गया था कि कितने मंडियां संचालित किया जा रहा है, कितने उप मंडियां संचालित किया जा रहा है वर्तमान में। तो इस प्रकार से दृष्टि को ध्यान में रखकर क्वेश्चन बनाया गया है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं, तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कि 19 जिले शामिल हैं इसके अंतर्गत। तो इस चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारंभ किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में प्रमुख तिलहन फसल कौन सी है, तो प्रमुख अगर तिलहन फसल की बात करें छत्तीसगढ़ का, तो मूंगफली है। छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल कौन सा है, धान है, जिसे हम धान के कटोरा के नाम से भी जानते हैं। आप लोग याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ को धान को कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में प्रमुख दलहन फसल कौन सी है, तो यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ में प्रमुख दलहन फसल की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चना। चना जो है छत्तीसगढ़ का प्रमुख दलहन फसल है। मुख्य फसल धान है और तिलहन फसल में मूंगफली का नाम आता है। ठीक है, वर्ष 2018-19 में तिलहनों का उत्पादन क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर थोड़ा सा डाउट है, मैं बात बताता हूँ इसको। निम्नलिखित में से किसे प्रतिशत वन क्षेत्रफल में सागौन वन है, तो इसका राइट आंसर 9 होगा, यानी कि 9% है। ठीक है, प्रतिशत वन क्षेत्रों में सागौन वन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 9% जो है वन क्षेत्र में सागौन वन पाए जाते हैं। सबसे अधिक अभयारण्य क्षेत्र किस वन क्षेत्र का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित वन का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र, अरण्य का मतलब क्या होता है, जंगल क्षेत्र पाया जाता है, तो किस क्षेत्र में, मिश्रित वनों के क्षेत्र को अरण्य क्षेत्र के अंतर्गत हम जानते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक शुद्ध प्रजाति के अरण्य क्षेत्र किस वन का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साल वन का है। सबसे शुद्ध प्रजातीय अरण्य क्षेत्र साल वन का है। छत्तीसगढ़ में देश में कुल वनों का कितना प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12% के लगभग है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 12% होगा, जो देश के कुल वनों का प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है राज्य में प्रति व्यक्ति वन वृक्षारोपण कितना है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि 0.232 हेक्टेयर है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में
प्रति व्यक्ति वन या वृक्षावरण जो है 0.232% या हेक्टेयर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 जिलों के अनुसार सरगुजा जिला। सरगुजा जिला में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। हम बात करेंगे 18 जिले के अनुसार और इसके बात करेंगे 27 जिलों के अनुसार। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल है। यदि 18 जिलों के अनुसार बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जांजगीर चंपा में। ठीक है, तो जांजगीर चंपा में सबसे कम वन क्षेत्रफल पाया जाता है 18 जिलों के अनुसार। निम्नलिखित की बात करना है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 जिलों के आधार पर नारायणपुर जिला में जो है सबसे अधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 जिलों के अनुसार दुर्ग जिला। यदि हम 27 जिलों के अनुसार बात करें तो सबसे कम वन क्षेत्रफल कौन सा है, तो दुर्ग जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल पाया जाता है। सबसे अधिक वन पाया जाता है 27 जिलों के अनुसार, तो बात करेंगे नारायणपुर। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 28 जिले हो गए हैं गौरेला पेंड्रा मरवाही को मिला देने के बाद, लेकिन यदि हम बात करें जिले में अधिक वन क्षेत्रफल 27 जिलों के आधार पर, तो नारायणपुर में सबसे कम वन क्षेत्रफल सबसे अधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, और सबसे कम दुर्गपुर है, याद रखेंगे। और 18 जिलों के आधार पर मैं बताया था सरगुजा में सबसे अधिक है और सबसे कम जांजगीर चंपा है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लीज़। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था छत्तीसगढ़ में किस जिले में सबसे अधिक वन घनत्व है। इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में किस जिले में सबसे अधिक वन घनत्व है 27 जिलों के अनुसार। प्लीज़ कमेंट कर हमें बताइए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं जिसका नाम है MK नॉलेज ग्रुप। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको वहाँ पर मिलते हैं। करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की सूचनाएं और वीडियो भी आपको फास्ट तरीके से वहाँ पर सूचनाएं प्राप्त होती है। इन सभी बेनिफिट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज ग्रुप को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।